बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला ये महीना खुशी वाला लाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा करे, तमाम दुनिया में मुसलमानों के लिए अच्छा करे और हम में आपस में इत्तेहाद इत्तफाक भी अल्लाह ताला जो है डाले। आज के दिन मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। ठीक 28 फरवरी 2024 को अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठाया और इमरान खान साहब ने उन पे एतमाद का इजहार किया और उन्हें नॉमिनेट किया। आपको याद होगा कि जब उनका नाम नॉमिनेशन के लिए आया था तो मीडिया में शोर मचाया गया था कि इनका नाम काबिल कबूल नहीं है और जो है उन इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि कोई और नाम दिया जाए। उसकी वजह आज सामने आ गई क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान साहब का जो है एक सिपाही है, लॉयल है और जो है अल्लाह ताला ने उनको वो सब कुछ अता किया है जो एक लीडर में होना चाहिए। मुखालफिन को यही डर था कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो डिलीवर ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी हुकूमतें जो पंजाब में, सिंध में, वफाक में और बलूचिस्तान में है उनको ओवर शेडो ना कर जाए और अल्लाह पाक को यही मंजूर था और अल्लाह ताला ने करवाया। कल जो है खैबर पख्तूनख्वा की 25वीं काबीना का इजलास हुआ और पूरे 1 साल के मौके पे हुआ और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी जो है वहाँ पे बताई गई और वो सिर्फ काबीना के लिए नहीं थी कारकर्दगी, क्योंकि वो काबीना के मेंबरान की कारकर्दगी थी, वो आवाम के लिए थी। एक तरफ पंजाब की हुकूमत जो 60 सफ़ों का जो है ज़मीमा ये सप्लीमेंट छाप रही है और सिर्फ उस 60 सफ़ों में जो है कोई 132 या पता नहीं 150 तस्वीरें उनकी वज़ीर आला की हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक पॉलिसी पे कारबंद रही कि अवाम का पैसा अवाम पे खर्च होगा, इस तरह के फजूल इश्तिहार, ज़ाती तशहीर में पैसे खर्च नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आपने कोई जो है इश्तिहार टीवी पे नहीं देखा होगा, अखबार में नहीं देखा होगा, अदर दैन कोई इदारों का कोई इश्तिहार हो, जॉब का या कोई कॉन्ट्रैक्ट का या टेंडर का। लेकिन हमें आप तक तो अपनी कारकर्दगी पहुंचानी थी और उस कारकर्दगी को पहुंचाने के लिए कुछ तो ज़रिया होना चाहिए और वो था सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के अलावा हमने एक और काम किया। इस साल जो है पहले साल की अपनी कारकर्दगी की एक खूबसूरत किताब छापी। ये आप किताब देख सकते हैं और ये मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ बोल सकता हूँ कि ये किताब जो है एक नमूना बना दिया गया है तमाम हुकूमतों के लिए और हमारी खैबर पख्तूनख्वा के आने 5 साल हुकूमत के लिए भी, कि किस तरीके से अपनी कारकर्दगी को महफूज किया जा सकता है और अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो उसको चैलेंज कर दे कि यह इसमें कोई झूठी बात है, सच्ची बात है, और इस तरीके से इसको महफूज किया गया कि कोई आम आदमी भी जो है उसको समझ जाए, उसमें कोई मुश्किलात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कल किताब जारी की गई। इस किताब की जो थीम थी 25 सेक्टर्स 25 अचीवमेंट्स, ये लिखा हुआ भी है, आप देख लें ऊपर 25 सेक्टर्स 25 अचीवमेंट्स। 25 हमारे महकमे और उनकी हर महकमे की 25-25 अचीवमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि 25 अचीवमेंट्स पे रोका गया है, किसी की 50 भी हो सकती है। मेरा महकमा तो जो है 50 क्या 100 भी अपनी जो है कारकर्दगी नोट करा सकता है, लेकिन उसका टाइटल ऐसा था क्योंकि 2025 था, तो इसलिए इसको एक खूबसूरती और एक कंसाइज डॉक्यूमेंट बनाने की शक्ल के लिए दिया गया। अगर 25 सेक्टर और 25 अचीवमेंट को ही अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये 625 बनती है। तो अगर हमें खुदा न खास्ता इश्तिहार देना पड़ जाता जो बाद में पकोड़े और समोसों की शक्ल में जो है स्टॉलों में नज़र आ रहा था, मरियम की जो 130 शक्ल की तस्वीरें हैं उसके ऊपर कहीं पकोड़ा पड़ा होता, कहीं जो है समोसा पड़ा होता, कहीं जो है कुछ पड़ा होता, तो उससे बेहतर था हमने इसको एक अच्छे तरीके से सिविलाइज तरीके से महफूज किया, वरना हमें भी 625 पेज शाया करने पड़ जाते उनकी तरह। अंदाज़ा लगाएं कि 60 पेजों में कितना कौम का पैसा इश्तिहारात में ज़ाया किया गया होगा और अब उसकी वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। ये किताब कैसे बनाई गई इसकी मैं थोड़ी सी आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं और हमारा क्योंकि वोटर भी नई नस्ल है और हम उनको जवाब दे भी हैं
और उनके लिए भी जो है ये जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहला पेज तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना मैसेज जो एक जनरल किताब जैसे छपती उस तरीके से दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो पेज है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें, ये जो हमारे बानी कायद इमरान खान साहब, उनके नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एक साल में मसरूफियात दिखाई गई हैं। अली अमीन गंडा साहब को जो है हमेशा मीडिया इस तरीके से दिखाता है कि जैसे वो एक कोई बड़े, जैसे कहते हैं कि दबंग किस्म के वज़ीर आला है और बस उनका यही काम है कि जी जो है चढ़ाई कर देना। इसके बरखिलाफ अली अमीन साहब ने जितना काम किया है शायद एक साल में, मैं समझता हूँ कि तमाम 4 वज़रा आला ने इतना काम नहीं किया होगा। और वो कैसे किया? 647 उन्होंने फॉर्मल इंटरेक्शंस किए सिर्फ एक साल में, जिसमें से 613 मीटिंग जो है प्रोविंशियल लेवल पे की उन्होंने, 404 ग्रुप इंटरेक्शन किए, 34 उन्होंने वफाक के लेवल में मीटिंग्स की, 45 पॉलिसी डिसीशंस लिए, 74 अमेंडमेंट्स कराई उन्होंने कानून में। अच्छा, उसके अलावा 4338 डिसीशन डॉक्यूमेंट विद 77%, 4338 जो है 4038 उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वो किया। और 100 एरिया स्पेसिफिक विद पेशावर रीजन फोकस ऑफ इंटरेक्शन थे उनके। ये तो उनकी एक साल की कारकर्दगी थी जो उन्होंने की। अब कल ये इतना अहम डॉक्यूमेंट, हर वक्त आपको पता है मीडिया जो है ये बात करता रहता है कि खैबर पख्तूनख्वा ने क्या किया और जो है पंजाब क्या कर रहा है। तो ये जो है कल जब हमने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो आपने नहीं देखा होगा कि किसी टीवी चैनल ने इसको चलाया हो, और आपने नहीं देखा होगा कि किसी अखबार में ये लगा हो। उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि इश्तिहार नहीं देते, इश्तिहार नहीं देते तो चलाएंगे नहीं। दूसरा, जो हमारे मुखालिफ जो पंजाब और वफाकी हुकूमत इश्तिहार देते हैं, उनकी 2 शर्तें होती हैं। एक ये कि उनको सिर्फ हर वक्त टीवी पे दिखाया जाए और उनके मुखालिफ की जो है कारकर्दगी टीवी पे ना आए। ये इश्तिहार देने के 2 इंसेंटिव दिए जाते हैं। मुखालिफ कोई कारकर्दगी को ना दिखाया जाए और सिर्फ हमारी कारकर्दगी हो ना हो, हमारी हर चीज़ को कारकर्दगी में दिखाया जाए। बहरहाल हमारा मीडिया इसीलिए आज जो है नीचे से नीचे जा रहा है और उसके पास प्राइवेट काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो सरकारी इश्तिहारात पे रह गया है। अखबारात आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक ज़माना था जब मेरे वालिद साहब में छोटा होता था तो हमारे घर डॉन भी आता था, जंग भी आता था और बिज़नेस रिकॉर्डर भी आता था। कम से कम जो है अब मेरे पास सिर्फ डॉन आता है और तमाम अखबारात हमने बंद कर दिए हैं। तो ये जो है उनका हशर हो चुका है। इसके अलावा हमने जो है ये रिपोर्ट जो बनाई है, जो 25 सेक्टर्स हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से इसमें हमने अपने कायद की, जो हमारे खान साहब हैं इमरान खान साहब, उनकी हर चीज़ को जो है वाजे करते गए साथ साथ। ये जो है मैं आज की सिर्फ इसमें, क्योंकि बहुत लंबी रिपोर्ट हो जाएगी, वीडियो हो जाएगी, ये देखें, ये मेरा सेक्टर है, इसका मैं जिक्र करूँगा। और हर सेक्टर के सामने जो सामने रंगीन पेज है, इसमें जो है खान साहब के क्या कॉल थे और डायरेक्शन थी, उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा साल हमने काम किया। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब के, चेयरमैन के। उन्होंने इस मामूली सी नाचीज़, जिसकी कोई, जिसे कहते हैं कि ना वो कोई सरमायादार, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई वोट बैंक, उसको जो है इतनी इज्जत बख्शी। ये सिर्फ ये सिर्फ जो है पीटीआई की हुकूमत में हो सकता है, ये पीटीआई की पार्टी में हो सकता है। पहले जो है 2021 में अपना तर्जुमान बनाया पार्टी का, हुकूमत का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, शौकत तरीन साहब का, फिर अपने पास ले गए। फिर उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई तो पार्टी का माशी तर्जुमान बनाया, और उसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा का एडवाइज़र बना दिया, जो एज़ गुड एज़ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे। इतना एतमाद ये खान साहब जो अपनी क्रिकेट के ज़माने में भी करते थे, वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले इंजमाम को उठा के वर्ल्ड कप खिला दिया और वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया, वसीम अकरम को खिला लिया। तो खान साहब ने, मैं ना वसीम अकरम बन सकता हूँ ना मैं इंजमाम उल हक बन सकता हूँ, वो बहुत अजीम प्लेयर दुनिया के, लेकिन मेरे जैसे एक आम आदमी को उन्होंने एक पहचान दी और एक मौका दिया है अपनी सलाहियतें दिखाने का। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जब मैं आया
तो उससे पहले मेरा कोई सूबाई एक्सपोजर भी नहीं था। मैं 20 साल 25 साल वफाकी जो है मईशत पे फोकस होता था मेरा, उसकी पॉलिसीज़ पे मैं बात करता था, आगे क्या होने वाला होता है ये बात करता था, लेकिन कभी भी सूबाई मामलात में इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और पाकिस्तान में मीडिया इसी तरीके से चलता है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि अब मेरा जो तजर्बा 1 साल का है वो ये कहता है कि अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है, वो ना IMF से हो सकती है, ना वर्ल्ड बैंक से हो सकती है, वो सूबों के इंतज़ाम से हो सकती है। और वो 3 चीज़ें करनी है सिर्फ। एक, अपने आमदनी को कैसे बढ़ाना है, टैक्स की आमदनी को और नॉन टैक्स की आमदनी को। दूसरा, अपने अखराजात कम करने की बात नहीं कर रहा, उनको देखें कहाँ जंग लग रहे हैं, ज़ाया तो नहीं हो रहे, अगर ज़ाया हो रहे हैं तो उसको रोका जाए। तीसरा, जो आपके सूबे के पास वसाइल हैं उसको कैसे बरोकार लाया जाए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो आप जो हैं पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। आपको ना कर्ज की ज़रूरत है, ना उल्टा आप कर्ज उतारने वाला सूबा बन जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है ये 1 साल में लगभग 250 अरब रुपए उसने इन 3 कामों से जो है जनरेट किए। उसमें मैं शुक्रगुजार फिर हूँ जो है अली अमीन गंडापुर साहब का। उन्होंने पूरी सियासी बैकिंग दी। उनका पहले दिन एक स्टेटमेंट था जो है म्यूज़िक है हर एक के लिए। उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा हम इलेक्शन न सड़कें बनाकर आए हैं, ना हम नालियाँ बनाकर आए हैं, हम एक नज़रिया के तहत आए हैं। और इस इलेक्शन में अगर कोई ये कहे कि जी मेरे पैसे लग गए और मैं पैसे लगा के इलेक्शन जीत कर आया हूँ, जो इलेक्शन के दिनों में खर्च होता है, तो ये भी एक गलत बयानी है। तो बराए मेहरबानी कोई जो है जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं ये बात ना करें आके कि जी अब हमने ये वादे किए थे इलेक्शन में, अब हमें ये जो है नालियाँ बनवानी है, सड़कें बनानी है, वरना हमें हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। तो कौम ने PTI को शऊर पे वोट दिया। अब उन्होंने ये कहा कि आगे जो है आवाम के टैक्स पेयर के पैसे को संभाल के चलाना है, करप्शन को कम करना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है और जो है चीज़ों को मामलात को आगे लेकर चलना है। ये 3 चीज़ों के अलावा जब मैं खैबर पख्तूनख्वा आया तो मैंने 2 चीज़ों की शिद्दत से कमी देखी। वो शिद्दत से कमी क्या थी? एक सूबा जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था, वफाक से उसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं थी, यानी कि सूबा अपने लेवल पे चल रहा था, वफाक में जो दे दिया चला दिया। एक नेशनल लेवल पे उसको रिकग्निशन, उसकी एक स्टोरी सुनानी थी। तो प्रोविंशियल से इसको फेडरल लेवल पे इसकी इंटीग्रेशन करानी थी। और दूसरा, फेडरल से इंटरनेशनल लेवल पे इनकी एक रिकग्निशन इंटीग्रेशन करानी थी। खैबर पख्तूनख्वा शायद मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड तरीन रीजन में से है। इसके पास बेहतरीन मौसम है, इसके पास मादनियात हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, दरिया है, बिजली बनाने के वसाइल हैं, जंगलात हैं, बेहतरीन मेहनत कश अवाम है और इसके अलावा जो है जहानत भी है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना एक जिसे कहते हैं ज़रूरी था। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत कर रही है और अब हम उनकी तालीम पे, इनकी सेहत पे वसाइल बरूकार ला रहे हैं और नाजायज़ ख़र्चों को कम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 साल हो गया है, गाड़ियों की ख़रीदारी पे अब तक बैन है। पेट्रोल जो हमने आज से 2 साल पहले कटौती की थी अभी तक कटौती है। लेकिन एक चीज़ जिसमें मैं कहता हूँ कि बेहतर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाहें, वज़रा की तनख्वाहें बेहतर। अगर आप उनको तनख्वाहें देंगे तो उनके जहन से जो है अपने माली मुश्किलात निकलेंगी तो वो बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन अगर उनकी तनख्वाहें उनकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात ना पूरी कर सके तो फिर वो आउटपुट नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त असम्बली की और मेंबरान की तनख्वाहें पाकिस्तान में सबसे कम हैं। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, चाहे वो मेयर हैं, ये जो सिलेक्ट होते हैं लोकल गवर्नमेंट, इनकी भी तनख्वाहों को हमें लुक आफ्टर करना चाहिए। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, सिर्फ मैं आपको सीधा बातें बता दूं। 250 अरब रुपए का हमने इम्पैक्ट क्रिएट किया, तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस प्रोड्यूस किया, 6 माह में 169 बिलियन का सरप्लस दिया। पूरे साल का हमने अपने लिए हदफ रखा था 100 अरब, हमने 6 माह में उसको 169 बिलियन। IMF ने 178 अरब रखा है, वो भी हम इंशाल्लाह आसानी से पूरा कर लेंगे। हालांकि वफाक में 8 माह में 606 अरब रुपए टैक्स की महसूलात में कम टारगेट से हासिल किया।
हमारी टैक्स की शरह जो है वो तकरीबन 50% है, नॉन टैक्स हमने 55% और टैक्स जो है 46% के हिसाब से। पिछली हुकूमतों ने कुछ हमारे पे कर्जाजात लाइबिलिटीज छोड़ दी थी, 70 अरब की वो उतारी। पेंशन में भी हमने जो है पिछली हुकूमतों में पैसे खर्च हो गए थे, 40 अरब वो उतारे। तारीख का पहला जो है हमने डेट मैनेजमेंट फंड बनाया जिसमें 30 अरब रुपए उतारने के लिए अलग कर दिए, मजीद 40 अरब डाल देंगे। अभी बोले अभी डाल सकते हैं, लेकिन मसलियतन अभी हमने नहीं डाले, जो हमारे सूबे का मजमूई तौर पे 2024 का 10% बनता है। फिर इसके अलावा जो है हमने जो है तकरीबन लाइबिलिटीज जैसे हमने कहा पिछली हुकूमती की जो है 70 अरब से ज़्यादा की उतारी। इस रॉयल्टीज़ हमने अपने जो मादनियात से रॉयल्टीज़ थी उसमें 200% इजाफा किया। राहदारी टैक्स लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स उसमें हमने 10 अरब रुपए किया। डेवलपमेंट फंड जिसमें हमेशा शिकायत होती थी कम हो रहा है, तो इस दफ़ा हमने 50% अपना डेवलपमेंट फंड 6 माह में रिलीज़ किया। और जो है पहली दफ़ा इस साल ऐसा होगा कि जो डेवलपमेंट फंड बजट में डाला है उससे 25% हम ज़्यादा खर्च करेंगे। एहसास प्रोग्राम आवाम के लिए शुरू किया 15 अरब रुपए की, जिसमें एहसास रोज़गार, नौजवान, हुनर, अपना घर, होम स्टे टूरिज्म के प्रोग्राम शुरू किए। BRT के लिए 3 अरब की सब्सिडी दी। BRT का जो कई सालों से केस चल रहा था 152 अरब रुपए उसको सेटल करके 2006 अरब रुपए में दिया। फिर इसके अलावा हम अब पेंशन रिफॉर्म्स को मज़ीद बेहतर करने जा रहे हैं। मेडिसिन जो हैं पहले पिछले साल जो है केयर टेकर ने पैसे ज़्यादा खर्च किए थे, दवाई कम आई थी। इस साल पैसे कम खर्च किए, दवाई अदविया ज़्यादा ही है, 11 अरब रुपए तकरीबन। फ्री किताबों के लिए हमने 10 अरब रुपए दिए। फिर हमने जो है बहुत ज़्यादा टैक्स इस्लाहात की। पिछले जो 10 सालों में टैक्स इस्लाहात थी वो सिर्फ हमने 1 साल में की। ये तो हमारा मजमूई तौर पर। अब क्योंकि 25 सेक्टर हैं वो तो कवर करूँ तो फिर 25 घंटे लग जाएँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें। आखिरी चीज़ सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारी इस रिपोर्ट के आखिरी पेज में हमने जो है अगले 4 साल में क्या तरक्याती अखराजात करने हैं, क्या हमारे प्लान है, उसकी जो है एक इनिशियल ड्राफ्ट है। लोग हमेशा पूछते हैं कि आपके आगे का प्लान किया है, तो इस रिपोर्ट में हमने अपने प्लान को भी वाज़ेह किया है। तो ये जो है ये हमारा जो है ओवरऑल कल हमने रिपोर्ट जारी की थी, तो ये आप तक पहुँचानी थी क्योंकि हम इश्तिहार नहीं देते, टीवी वाले हमें चलाएंगे नहीं क्योंकि हुकूमत इतने इश्तिहार देकर उनका पेट भरती है। एक शर्त यह है कि मुखालफीन की कोई अच्छी चीज़ नहीं चलानी। तो दैट्स इट। शुक्रिया आप सबको फिर एक दफ़ा रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे। इस किताब के आखिरी में हमने ये चीज़ लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी पढ़ लें। और वो क्या है, गवर्नेंस विदाउट रूल डिस्कोर्स वी विल सेट क्लियर गाइडलाइंस। इमरान खान, ये खान साहब का स्टेटमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया।